नमस्कार दोस्तों, आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आ गए हैं धमाल मचाने साइंस से लेकर। सो दोस्तों यहाँ पर सेट नंबर 1 आप लोग को देखने को मिलेगा। दोस्तों ये तो पूरी चांसेस लग रहा है से इस परीक्षा में निश्चित तौर पर जो 5 सेट आप लोग को पढ़ाया जाएगा उसमें से गारंटी आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव निश्चित है आप लोग को तय करके आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 500 ऑब्जेक्टिव में निश्चित तौर पर 50 आपका आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और पांचों सेट को आप लोग देखिएगा। आज हम लोग सेट नंबर 1 देखेंगे, कल 2 देखेंगे, उसी तरह के 5 दिन में 5 सेट देख लेंगे दोस्तों और साइंस में अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो पूरे साल भर की पढ़ाई आपको मात्र 5 दिनों में आपको मिल रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं से इससे पहले जो है इंटरनेट पर जारी जो मॉडल पेपर आया था वो सारे मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। वहां से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम में भी जाकर चैनल पर वहां पर भी सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, आप लोग वीडियो पर बने रहे, ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं सेट नंबर 1 की ओर, जो आपको इंतजार अब खत्म हो चुका है क्योंकि समय इतना कम है कि आप लोग छोड़कर भी जाने का मन नहीं करेगा दोस्तों। अगर छोड़ के जाओगे तो पछताने के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सेट नंबर 1 की ओर चलते हैं। सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर प्रथम आप लोग को देखने को मिल रहा है, जो दोस्तों कई बार ये प्रश्नों को पूछा गया है। तो इसको हमेशा जो पूछा जाता है बार बार इसको अच्छा तरह से देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आप लोग को परिभाषा मालूम है तो मालूम कर लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के आपको 2 परावर्तन का नियम जो दिया गया है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण दोनों एक ही होता है। ठीक है, अभिलंब। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है दोस्तों। क्या होता है, काल्पनिक होता है। चलिए आगे देखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र इसमें से कौन होगा आप लोग को चुनना है। चलिए फटाफट बताइए आप लोग, दर्पण सूत्र इसमें से कौन है। चलिए दर्पण सूत्र हम बता दें दोस्तों आपको, ऑप्शन नंबर सी होगा और यही लेंस सूत्र होता है तो उसमें माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, यही अंतर है, दर्पण सूत्र में प्लस रहता है और जो है लेंस सूत्र में जो है माइनस रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर, तो संबंध होगा। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी होगा, आर बराबर 2f होगा, ये संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम बता दें दोस्तों, यहाँ पर एसआई मात्रक जो है पूरे के पूरे आप लोग देख लीजिएगा शॉर्ट वीडियो में। आप लोग को बनाकर जितने भी एसआई मात्रक है सबका आपको मिलेगा शॉर्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए 5 नंबर का हम लोग देखते हैं। किस लेंस द्वारा आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो किस लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। लेंस का मात्रक विहीन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो 6 का आपका राइट आंसर ए है, अवतल लेंस का ऋणात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पर बने रहे। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। तो इसको याद रखिएगा, बार बार इस परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 3 × 10⁻5 किमी से होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। 1 एम्पियर का मान होता है। तो 8 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 10⁻⁻8 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पुतली के साइज को कौन सा नियंत्रण करता है। तो पुतली के साइज को कौन सा नियंत्रण करता है, ऑप्शन नंबर बी है, परितालिका नियंत्रण करता है। आगे हम लोग देखते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है वह नेत्र से पीड़ित है। तो जो नेत्र जो है किसी वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो वह नेत्र क्या कहलाता है। 10 का आपका राइट आंसर ए है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है, यहाँ पर श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो राइट आंसर 11 के आपका डी नंबर हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन कौन सा रंग होता है। तो 12 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, नीला रंग का अधिक परिकीर्णन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है। विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 14 हो गया, वीडियो पर बने रहे। क्वेश्चन नंबर 15
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कह रहा है, सर कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो विद्युत का चालक सबसे अच्छा कौन होता है, तो 15 का ए नंबर राइट आंसर सही होगा, चांदी होता है। ठीक है दोस्तों, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, चाल का प्रतिरोध बढ़ता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 16 का आपका राइट आंसर बी होगा, तापक्रम में बढ़ने से होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या कहता है, यहाँ पर देखा जाए किस धारावाही सीधे लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो 17 का आपका राइट आंसर डी नंबर है। ये सभी बिंदुओं पर समान होता है, शून्य होता है, सिरे पर होता है, सिर बढ़ जाता है, तो ये सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। चलिए अगला देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यहाँ पर देखा जाए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है, तो 18 का ए नंबर राइट आंसर है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है, तो ए नंबर राइट आंसर है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की परावृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की परावृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, तो 20 का आपका राइट आंसर जो हो जाता है, 20 का आपका राइट आंसर ए हो जाता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, निम्न में से कौन बायो गैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन बायोगैस के ईंधन का स्रोत नहीं है, तो 21 का राइट आंसर आपका हो जाता है सी नंबर। यहाँ पर सी नंबर होगा, नाभिकीय ऊर्जा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी होता है। भारी वाहनों में भी होता है, रेल इंजनों में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग है। तो सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग है, तो ऑप्शन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों सी नंबर, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कहता है, चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो 24 का आपका राइट आंसर सी है, C12H22O11 हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या कहता है, से रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थों का यहाँ पर थोड़ा सा कट रहा है, चलिए किस पदार्थों का यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीजन का योग होता है। रासायनिक अभिक्रिया में किस पदार्थों में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, उपचयन पदार्थों में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। AgCl सूर्य के प्रकाश में 2Ag प्लस Cl2, मतलब सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार करता है। तो सूर्य के प्रकाश में रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार करता है, तो ऑप्शन नंबर सी है, अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं 27 की ओर। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, 27 का ऑप्शन नंबर आपका सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक में ऑक्सीजन, यहाँ पर देखा जाए प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहा है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहा है, तो 28 का बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जब लिटमस पत्र विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब इस विलयन का रंग हो जाता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो इस विलयन का रंग हो जाता है। तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाता है, सी नंबर हो जाता है, क्या हो जाता है, सी नंबर, बैगनी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो आपका 30 का डी नंबर हो जाता है, Na2O हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है, Na2O हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा। कोई विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा, तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दही में कौन सा अम्ल होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है, तो 32 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, टूथपेस्ट कैसा होता है, टूथपेस्ट कैसा होता है, तो 33 का आपका राइट आंसर बी हो जाता है, उदासीन होता है टूथपेस्ट। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो 34 का आपका राइट आंसर ए होगा, NaHCO3 होता है। ठीक है, आप लोग बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 35 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र होता है, साधारण ताप पर
फास्फोरस का अणुसूत्र होता है तो P4 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। एक्वा यहाँ पर ध्यान दिया जाए, एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। तो यहाँ पर 37 का आपका राइट आंसर ए हो जाता है, 3:1 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटना जाता है, तो निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है, लिथियम को चाकू से काटा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। सोना की परमाणु संख्या है, सोना का परमाणु संख्या है तो 39 का आपका राइट आंसर सी हो जाता है, 79 है सोना की परमाणु संख्या। आगे देखते हैं, हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम कैसा तत्व है, तो 40 का ए नंबर है, अक्रिय है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, 41 क्या कहता है, पारे का अयस्क है, पारे का अयस्क है, तो यहाँ पर 41 का आपका राइट आंसर हो जाता है डी नंबर, यहाँ पर सीने बार होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, यहाँ पर 2 अबंध होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र होगा, तो एल्केन का सामान्य सूत्र आपका CnH2n+2 होगा एल्केन का। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, तो 44 का आपका राइट आंसर सी नंबर होगा, एल्केन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। C6H6 आणविक द्रव्यमान है, C6H6 आणविक द्रव्यमान है, तो यहाँ पर आपका 45 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, सी नंबर 78 होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होगा, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होगा, तो 46 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, एथिनोइक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, जितने भी क्रियाशील समूह है उसको याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर क्रियाशील समूह OH का क्रियाशील मूलक क्या कहलाते हैं, तो अल्कोहल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो अल्कोहल कहलाते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। किसी भी कोष के इलेक्ट्रॉनिक का अधिकतम संख्या कितना होता है, तो 2n² होता है, बी नंबर आपका राइट आंसर दोस्तों है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्या कर रहा है, तत्वों के आवर्तित वर्गीकरण अष्टक सिद्धांत क्या, अष्टक सिद्धांत दिया गया है, तो अष्टक सिद्धांत दोस्तों यहाँ पर न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के में तत्वों का वर्गीकरण के आधार है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण आधार है, तो परमाणु संख्या के आधार पर वो इसका वर्गीकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर सही होगा दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों। बहुत सारे टीचर जो है यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, लेकिन अच्छे प्रश्न लेकर नहीं आते जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से हो। लेकिन इस प्रश्नों को देख लीजिए, सभी तरह से आपको अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के अंगक इकाई कौन होता है, प्रकाश संश्लेषण के अंगक इकाई कौन होता है, तो 51 के ए नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो ठीक है दोस्तों, 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 52 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा, बी नंबर होगा, टाइटलिक होगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्च का मालोज के रूप में किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर 53 का आपका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर, डाइजेट कहलाता है। यहाँ पर ध्यान दिया जाए। चलिए 54 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, क्या है, गोबर छाता है, गोबर छाता है, तो 54 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, एक मृतोपरजीवी कहलाता है। गोबर छाता क्या कहलाता है, एक मृतजीव परजीवी कहलाता है। आगे देखते हैं, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी है, कार्डियक का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं 56 में क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, तो प्यासीकरण क्या है, प्यासीकरण क्या है, तो 56 का राइट आंसर यही होगा, बहुत लंबा आंसर है। वासा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट के रूप में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 57 क्या कहता है, दंत अक्षर क्या है, तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर बी नंबर है, डेंटिन और इंडेमलन है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है आपका, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, प्राकुर का मुख्य कार्य क्या है, तो 58 का राइट आंसर बी है, पाचित भोज्य पदार्थों का अवशोषित करना। आगे देखते हैं, कोशिका के किस भाग में अवयवी श्वसन होता है, तो कोशिका के किस भाग में अवयवी श्वसन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट आंसर है, कोशिका द्रव में होता है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है और छोड़ता है, वह प्रक्रिया कौन सी है जो मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है और छोड़ता है, तो 60 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है। आपका ध्यान दिया जाए, 60 का ए नंबर होता है, श्वास होता है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं 61 की ओर। 61 दोस्तों आपको क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, मूल रस्मों के द्वारा जल को अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, मूल
रोस्मो के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो 61 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है। 61 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ध्यान दिया जाए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 61 के आंसर राइट आंसर कौन सा है। 61 का राइट आंसर डी है, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या है। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, मतलब है। तो 62 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाता है, CO2 और H2O और ऊर्जा, ठीक है, तीनों होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। यहाँ पर रक्त लाल होने का मुख्य कारण इसमें कौन है? तो रक्त लाल होने का मुख्य कारण आपका ए नंबर है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में रक्त लाल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो 64 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, 64 का राइट आंसर बी हो जाता है। क्या हो जाता है? तिलचट में होता है। चलिए एक उसका रक्त सतराव को रोकती है, एक उसका रक्त सतराव को रोकती है। तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी नंबर में, प्लेटलेट कोशिका होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? सीरा अल्दित छिद्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 66 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाता है, हृदय लेख होता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं किस किस जीव के रुधिर एक चक्री में सिर्फ एक बार हृदय में जाता है? तो 67 का आपका राइट आंसर हो जाता है सी नंबर, मछली में, ठीक है। मनुष्य किस प्रकार की जंतु है? मनुष्य किस प्रकार की जंतु है? तो 68 का आपका राइट आंसर सी हो जाता है, यूरिकोटिलिक प्रकार की जंतु है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। मनुष्य में ब्रिक मूत्र बनाने में निम्नलिखित में से सही क्रम कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 69 का आपका डी नंबर हो जाता है, 1 2 3 होता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो पर बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 70 की ओर। विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण हेतु हमारे शरीर इनमें से कौन उत्तरदायी होते हैं? तो 70 का आपका राइट आंसर सी हो जाता है, तंत्रिका एवं रासायनिक दोनों होता है, ठीक है। आगे देखते हैं फल के पकने का महत्वपूर्ण भूमिका इनमें से किसी को होता है? तो यहाँ पर 71 का आपका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाता है, 71 का राइट आंसर ए हो जाता है, एथिलीनियम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो 72 का आपका राइट आंसर हो जाता है डी नंबर, यहाँ पर हाइपोथैलियम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं वह पथ जिसमें न्यूरो का आवेश का वहन होता है, वह पथ जिसमें न्यूरो का आवेश का वहन होता है। तो 73 का आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है, प्रतिवर्ती चाप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन होता है? तो 74 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर 74 का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुकुलन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गिल्ले डाबर रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पादन होता है? तो 75 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, ए नंबर है, कवक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं उत्तक संवर्धन में किस प्रकार का उत्तक है? तो 76 का आपका राइट आंसर ए हो जाता है, मेरिमेटिक उत्तक हो जाता है। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है दोस्तों। डीएनए भी होगा, उत्परिवर्तन के कारण भी होगा, आनुवांशिक योग के कारण भी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। मेंडल का सर्वप्रथम क्या था? मेंडल का प्रथम नियम क्या था? तो 78 का आपका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर, यहाँ पर पृथक्करण का नियम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगला देखते हैं पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार का आर का उपयोग किया इसका मतलब क्या होता है? चलिए 79 का हम लोग देख लेते हैं, डी नंबर ऑप्शन है, पुनः चक्रण, कम उपयोग और पुनः उपयोग, ठीक है। चलिए लास्ट आंसर आपका है चिपको आंदोलन। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ? चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ? तो ध्यान दीजिएगा 80 का आपका राइट आंसर सी है, गढ़वाला के रेनी गांव में हुआ था दोस्तों। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यह पांचों सेट आप लोग निश्चित तौर पर देख लीजिएगा, आपका भला के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जरूर इस वीडियो को एक बार देखिए, अगर अच्छा लगे तो 2 बार देखिए, और निश्चित तौर पर इसमें 50% आपका निश्चित तौर पर आएगा ही। पांचों सेट को मिलाकर आपका 50 नंबर कहीं नहीं जा रहा है दोस्तों। तो आप ऐसे भूल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप जिंदगी भर के लिए भूल जाइएगा, से आप जिंदगी में बेहतर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।